I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. तो वेलकम गाइस, आप पधारे खुल के भाग्य हमारे। तो आज की वीडियो है MB40 टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं। तो जो पहली टिप है वो है यूज़ डबल मैगजीन फास्ट रिलोड होगा। जैसे कि डबल मैगजीन में क्या होता है कि मैगजीन तो कम आती है लेकिन इससे रिलोड फास्ट होता है। ये है नॉर्मल मैगजीन, मतलब इसमें कोई भी मैगजीन नहीं लगी है, तो इसका रिलोड आप ध्यान से देखिए, बस ये रिलोड देखिए उसका ना, ध्यान से उसका रिलोड देखिएगा। फिर मैं आपको डबल मैगजीन का रिलोड दिखाऊंगा और इसको देखना, फिर फ़र्क आप उसमें देखना फ़र्क क्या है। देखिए इसमें कितना टाइम लग रहा है, ये इतना टाइम लग रहा है ना। अब आप जाते हैं डबल मैगजीन लेने, तो गन्स का ये ले ली डबल मैगजीन। अब आप इसमें रिलोड देखना, इसमें मतलब 3 गुना लगभग ज़्यादा होता है उससे, देखना आप ध्यान से देखना। ये देखिए कितना फास्ट था उससे, मतलब काफ़ी 3 गुना लगभग फास्ट था ये सिंपल रिलोड से। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप मतलब क्लोज रेंज में फ़ाइट ले रहे होते हो और हमारी मैगजीन ख़त्म हो जाती है, तो ये काफ़ी जल्दी रिलोड कर देता है ना। भले ही इसमें लेवल 3 मैगजीन से 3 बुलेट कम आती हैं। तो दूसरी टिप है मेंटेन डिस्टेंस विद एनिमीज़। यहाँ पे कोरोना वायरस का समय चल भी रहा है, तो मेंटेन तो करनी पड़ेगी डिस्टेंस, क्योंकि देखिए अगर आप शॉर्ट रेंज में MP40 से फाइट लेते हैं ना, तो जो ड्रैग रहता है वो पड़ता नहीं है। मतलब अपन को थोड़ा ड्रैग करने के लिए थोड़ा रेंज पड़ना चाहिए। जब रेंज में थोड़ा एनिमी रहता है तो ड्रैग करने में काफ़ी आसानी होती है, मतलब एम जो है आसानी से हेड पे चला जाता है। लेकिन क्लोज रेंज में वो इतना ज़्यादा ड्रैग हो ही नहीं पाता है, मतलब एम चढ़ता ही नहीं ऊपर, इसलिए डिस्टेंस तो मेंटेन करना रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरी टिप थी। तो अब तीसरी टिप की बारी। तीसरी है जंप ड्रैग शॉट। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है, बस ध्यान से देखिए। मतलब एनिमी मेरे सामने है, काफ़ी क्लोज रेंज में भी है, लेकिन आप जंप करेंगे ना तो जो आपका एम है वो चढ़ जाता है, एम है ना, वो एम चढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है, तो एनिमी के सर पे पड़ जाता है, या फिर आपके जंप करते ही पड़ जाता है, या फिर जंप करने के बाद जब आप उसको ड्रैग करते हैं जब पड़ जाता है ना। तो बहुत ही बेहतरीन है ये देखिए, ये थोड़ी लॉन्ग रेंज में भी काम आ रहा है। जब आपका ड्रैग ना पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले ड्रैग ट्राई करिए, फिर ड्रैग ना पड़े तो आप ये जंप शॉट ट्राई करिए, जंप ड्रैग शॉट है ना, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही यूज़फुल रहती है। तो ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए और महारत हासिल कीजिए, बहुत काम आएगी, है ना। बस आप देखते रहिए कितना बेहतर, मतलब इतनी क्लोज रेंज में जब आपका ड्रैग नहीं पड़ता तो आपको बहुत कम आएगी ना। तो तीसरी टिप यही था, जंप ड्रैग शॉट। अब चौथी टिप है स्टैंड बाय ड्रैग शॉट। अब स्टैंड बाय ड्रैग शॉट क्या है, जब आप किसी एनिमी से मीडियम या क्लोज रेंज में रहते हैं तो आपको सिंपल अपना एम जो है ऊपर करना रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप काफ़ी क्लोज रेंज में होते हैं तो आपका जो ड्रैग है वो ऊपर जाता ही नहीं है ना। ये देखिए, जैसे इसमें देखिए मैं ड्रैग देखिए पूरा ऊपर तक चला गया, लेकिन हेड पे एक भी बुलेट नहीं पड़ी। और इसी में देखिए दूसरी क्लिप है ये, इसमें थोड़ा हम डिस्टेंस बना के हमने ड्रैग करा तो हेड शॉट पड़ गया। तो यही है कि अगर अपन लोग थोड़ा दूर से ड्रैग करेंगे ना तो हेड पे एम आसानी से आता है। ये देखिए, ये घर के अंदर मेरे को एक एनिमी दिखा, उसने भी मेरे को देख लिया, वो आ रहा है, अब कट्टा है शायद उसके पास। तो हमने MP40 निकाली और यहाँ पे स्टिल हो गया, मतलब देखिए जैसे हमने ड्रैग करना शुरू करा हम लोग स्टिल हो गए, मतलब मूवमेंट नहीं करी, है ना, क्योंकि वो सामने से अटैक कर रहा है, हमें मूवमेंट करेंगे तो हमारा हेड मिस हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये भी एनिमी स्टिल खड़ा है, तो हमने भी स्टिल खड़े होकर उसको ड्रैग मार दिया। अगर हम मूवमेंट कर रहे होते तो ड्रैग शायद ना पड़ता। अब यहाँ पे देखिए एक और एनिमी आएगा अभी, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज रेंज में आया ना। अब इस रेंज में क्या होता है कि MP40 से हेडशॉट नहीं पड़ता है, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, या फिर जंप करिए, हेडशॉट मारने की ट्राई करिए, है ना। ये तो अगर आप ऐसा स्टिल रहेंगे या फिर बस एक ही साइड से ड्रैग मारने की कोशिश करेंगे तो ड्रैग तो पड़ेगा नहीं। कभी कभी पड़ जाता है लेकिन बहुत मुश्किल से पड़ता है, इसलिए अपन को क्या रहता है, जंप करे या फिर क्राउच करके मारे ना। अब इसमें क्या है, ये दौड़ रहा है तो इसमें क्या है, हेडशॉट नहीं पड़ता है, इसलिए अपन को स्टिल होके बस हेड मारना है। यहाँ पे भी दौड़ रहा है इसलिए अपन ने बस स्टिल हुए और ड्रैग कर दिया। ये तो सामने से आ रहा है, जो सामने से एनिमी आता है उसको बहुत आसान रहता है। फिफ्थ और मोस्ट यूजफुल है अनएक्सपेक्टेड अटैक। इसमें ये देखिए मेरे पे अचानक से हमला हो गया, मेरे को लगा नहीं था, कम गए। यहाँ पे हमने एक कवर ले लिया, अब कवर लेके हम थोड़ा हील कर लेंगे वहाँ से। अब मेरे को पक्का यकीन है वो आएगा, क्योंकि उसको लग रहा होगी हेल्थ कम है, इसलिए रश करके ख़त्म कर देते हैं। वो पक्का आएगा, आ गया, उससे हमसे ज़्यादा डैमेज हो गया है वो, है ना। अब हम चाहे तो रश कर सकते हैं उस पर, लेकिन अभी उससे एक और दोस्त आ गया, उसको हमने यहीं पे नॉक कर दिया।
है ना। अब हम उसके पास जाते हैं ख़त्म करने के लिए, जब भी मेरे को लगा उसका दोस्त भी आ जाएगा रिवाइव करने के लिए, यहाँ पे आ गया यहाँ पे उसका दोस्त, बस ख़त्म। बस यही है, मतलब उसको लगेगा कि आप लोग हेल्थ रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आप उनको वहीं पे अटैक कर देना है। यहाँ पे ये छुप के बैठा हुआ था, यहाँ पे ये अचानक से अब हमला रश कर रहा है हम पे, हमने डैमेज दिया, कवर लिया। अब वो बहुत कम डैमेज है, हमने जंप शॉट मार दिया, हेड शॉट पड़ गया, ख़त्म। अब जो बोनस टिप है वो मतलब कि अदर गन के लिए हो गया। तो टिप है क्विक स्कोप इन व्हेन रिकॉइल इंक्रीजेस इधर इन शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज। मतलब कि जो गन्स हो गई जैसे कि MP5 हो गई, UMP हो गई, P90 हो गई, ये बहुत ज़्यादा रिकॉइल करती है। मतलब मीडियम रेंज में तो भयंकर रिकॉइल करती है, मतलब क्लोज रेंज में थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन मीडियम रेंज में बहुत ज़्यादा। तो मीडियम रेंज के लिए क्या टिप है कि मतलब पहले आप कुछ बुलेट्स ओपन स्कोप से मारिए, अगर हेडशॉट पड़ता है तो ठीक है, नॉक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जल्दी से स्कोप इन करिए और सारी बुलेट उतार दीजिए। मतलब इसको भी देखना है यहाँ पे। आप बस ये ध्यान देना कि स्कोप इन करने के बाद एक्यूरेसी कितनी बढ़ रही है, देखिए एक्यूरेसी देखिए, बिल्कुल बुलेट डायरेक्ट उसके निशाने पे आ रही है, ये देखिए। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसका इस्तेमाल कीजिए, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको भी। अभी देखना, मैंने स्कोप इन करा, डायरेक्ट ही हेड ही पड़ गया, तो क्या बताएं। फिर अब दूसरी क्लिप, इसमें भी यहाँ पे वही, बस अगर आपका रिकॉइल जैसे स्टार्ट होता है आपको स्कोप इन कर देना है, तो उससे क्या होता है कि जो आपका रिकॉइल होता है वो काफ़ी हद तक घट जाता है, और वही अपन को करना भी है। यहाँ पे देखिए क्लोज रेंज में आ जाता है तो अपन की एक्यूरेसी भी उससे बढ़ जाती है। फिर हमने स्ट्राइक करा तो कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करता लेकिन वीडियो अटक गया, यहाँ पे जादू हो गया। यहाँ पे यहाँ पे हमने दूर था नहीं, इसलिए डायरेक्ट ड्रैग कर दिया और यहाँ पे तीनों गोली सर पे ही चली गई। अब सो गाइस, वीडियो में आपको क्या पॉजिटिव पॉइंट लगा, क्या नेगेटिव पॉइंट लगा, कमेंट करके बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।